वाल्मीकि रामायण ऐसी रामायण है को विद्वान और कोई भक्त और संत व्यक्ति ही समझ सकता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने उसको रामचरित वही वाल्मीकि रामायण का जो प्रसंग है उसको एकदम सरल साहित्यिक शब्दों में इसलिए वर्णन किया कि कलयुग के मनुष्य को साधारण रूप में समझ में आ जाए। अन्यथा एक फिर छोटा सा प्रसंग वाल्मीकि रामायण का वर्णन करूं, फिर अपने प्रसंग में आएंगे कि अगर जयंत मां जानकी जी के सीता चरण चोच हति भागा, अगर पर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह होता है, संत मनीषी कहते हैं ऐसा नहीं है। रामचरितमानस में तो गोस्वामी जी महाराज ने वर्णन किया है सीता चरण चोच हति भागा। अगर जयंत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अगर जयंत सीता जी के चरणों में चोच मारा होता तो सीख का बाण संधान नहीं करते, पर उसने क्या धृष्टता की थी। सीता चरण चोच हति भागा है रामचरितमानस में, लेकिन जयंत ने क्या किया था, मां जानकी जी के स्तनों में चोच मारा था। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, चूंकि कलयुग के लोगों की बुद्धि थोड़ा उल्टी चलती है, इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने मर्यादित कर दिया है, सरल शब्दों में कर दिया है, उस मर्यादा को उन्होंने छिपा दिया। तब राघवेंद्र सरकार ने कहा कि जगत जननी जगदम्बा परम्बा, जिस संसार जिसको मां मानता है और तेरी इतनी बड़ी धृष्टता, तू तेरी भी मां है और तू उनके स्तनों में चोंच मारा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तूने काम वासना को लेकर के चोंच मारा है। मां जानकी जी का सौंदर्य देख करके जयंत देवराज इंद्र का पुत्र था, वो मोहित हो गया था और उस सौंदर्य को देख करके कौवे का रूप बना करके और जानकी जी के स्तनों में चोंच मारा था। मां जानकी जी के स्तनों में तब राघवेंद्र राम को क्रोध आया था, उन्होंने सीख का बाण संधाना था। तो राख सकई राम कर द्रोही, भ्रमण करता रहा, किसी ने शरण नहीं दिया। तो कहने का तात्पर्य वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार के अद्भुत प्रसंगों का वर्णन है।